बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बातें मीडिया की के एक नए प्रोग्राम के साथ अनवर सईद हाजिर है। आज इस प्रोग्राम का नंबर है 94। आज एक और दिलचस्प किताब यानी आप बीती पर बातचीत करने का इरादा है। और ये किताब या बीती एक बहुत ही मशहूर और मारूफ सियासतदान की आप बीती है, जो पहले भी फर्जंद पाकिस्तान के नाम से शाया हो चुकी है। अब इसमें मज़ीद इजाफ़ों के बाद इसको लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक फर्जंद पाकिस्तान शेख रशीद अहमद की सियासत के 50 साल के नाम से शाया किया गया है। इस किताब में बहुत सारे इंकिशाफ़ात हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोगों को पहले से पता थीं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जो पता नहीं थीं, और वो बातें ख़ुद शेख साहब ने इस किताब में दर्ज की हैं। आमतौर पर सियासतदान अपनी आप बीती किसी माहिर लिखारी से लिखवाते हैं, किसी सहाफ़ी से लिखवाते हैं, चूँकि उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो बैठकर लिखने पढ़ने का कोई काम कर सकें। लेकिन लगता ऐसा है इस किताब को पढ़ने से कि ये किताब बहुत हद तक शेख साहब ने ख़ुद लिखी है। जो उनके जुमलों की काट है, जो उनके जुमलों की साख्त है, और जिस तरह की तकरीरें वो जलसों में करते हैं, ख़ास तौर पे अपनी लाल हवेली से की बालकोनी से जिस तरह से वो लोगों से ख़िताब करते आए हैं, इस किताब में भी इस तरह की जुमलेबाजियाँ, तंज़ और अपने मुखालिफ सियासतदानों की धज्जियाँ उड़ाना वो इसमें शामिल है। मुजीबुर्रहमान शामी मशहूर सहाफ़ी हैं, रोज़नामा पाकिस्तान के एडिटर हैं। उन्होंने इस किताब पर जो तारुफ़ी बाब लिखा है, उसमें वो बहुत हद तक उनकी शख्सियत का अहाता करने में कामयाब रहे। वो कहते हैं कि शेख रशीद पाकिस्तानी सियासत के एक मुनफरिद किरदार हैं। अपनी मिसाल आप, अनोखी वज़ह है उनकी, और वो एक जमांद्रो सियासतदान है। अब जमांद्रो से उनकी मुराद ये है कि जो ज़माना तालिब इल्म ही से, यानी उनकी गुट्टी में ये पड़ा हुआ था कि उन्होंने सियासतदान बनना है, वज़ीर बनना है, सियासत में आना है, मुल्क के लिए कुछ करना है। वो उसी लाल हवेली में मुकीम हैं जहाँ उनके बचपन और लड़कपन के अदवार गुजरे हैं। उन्होंने अपना इलाका भी नहीं बदला, अपने वोटर भी नहीं बदले, और सन 1985 से आज तक यहीं से इंतखाब में हिस्सा, एक दो बार नाकाम भी रहे हैं, लेकिन वो सियासतदानों में इस तरह से एक मुनफरिद सियासतदान है कि बेशतर इंतखाबात उन्होंने भारी तनासुब के साथ जीते हैं और बड़ी बड़ी शख्सियतों के साथ जीते हैं। और शायद 5 या 6 मरतबा वो वफाकी वज़ीर रहे हैं, और कुछ 14 वज़ारतें बकौल उनके वो देख चुके हैं और उनकी सरबराही कर चुके हैं। जेल भी गए हैं, और उनके ख़िलाफ़ लातादाद मुकदमे भी बने हैं जिनमें उनको सज़ाएँ भी हुई हैं। एक कलाशिनकोव का मुकदमा तो बहुत ही मशहूर हुआ था, और उनको जिसमें 7 साल की सज़ा हुई थी। बहरहाल उनकी ये किताब पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। सबसे पहले उन्होंने पिछली किताब की तरह इसमें अपने ख़ानदान का जिक्र किया है कि वो श्रीनगर कश्मीर के रहने वाले थे, उनके आबा व अजदाद वहाँ से फिर वो यहाँ आए हैं, और अभी भी उनके ख़ानदान के बहुत सारे लोगों की, यानी फूफियों की और चचाओं की कब्रें मकबूजा कश्मीर में मौजूद हैं।
शेख साहब के बकौल वो सन 1950 में पैदा हुए, और वो जब पैदा हुए तो उनका वज़न काफ़ी ज़्यादा था। जो सिस्टर्स थीं, होली फैमिली में उनकी विलादत हुई थी, तो उन्होंने उनकी वालदा से, वो कहते हैं कि शिकायत भी की थी कि आपका बच्चा जो है रोता बहुत है, और जब ये रोता है तो सारे बच्चे रोने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि एक बे औलाद यूरोपियन जोड़ा था जो उनको अपनी गोद में लेना चाहता था। उसकी शायद औलाद ना थी, लेकिन उनकी वालदा ने ये बात नहीं मानी। वो लिखते हैं कि बचपन में उन्हें बर्फ़ी और खजूर खाने का बहुत शौक़ था, और जब वो स्कूल से वापस आते थे तो कोई मिठाई की दुकान रास्ते में पड़ती थी, वो उससे ज़रूर मिठाई ख़रीदा करते थे। अपनी बचपन की शरारतों का उन्होंने इस किताब में खुलकर जिक्र किया है। वो कहते हैं कि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वो क्रिश्चियन हाई स्कूल था, और एक दिन जोश में आकर मैंने वहाँ ज़ोहर की अज़ान दे डाली ग्राउंड के अंदर, और जिससे स्कूल में एक हंगामा खड़ा हो गया। लेकिन हुआ यह कि उसके नतीजे में शहर में कुछ उलमा और मौलवी हजरात ने उनकी हिमायत की, और कुछ ने, स्कूल वालों ने मुखालफत की, लेकिन बहरहाल वो बच गए और स्कूल में दाखिल रहे। वो कहते हैं कोई भी त्यौहार हो, ईद मिलादुन्नबी हो, मुहर्रम हो, सब चीज़ों में बहुत शौक़ से हिस्सा लिया करते थे। और चूँकि वो एक ऐसे इलाके में रहते थे जहाँ से मुहर्रम के जुलूस भी निकला करते थे, तो कहने लगे कि एक दिन मैंने भी कमीज़ उतार कर छुरियों से खूब मातम किया, और जब वालिद साहब ने मुझे देखा, खींच के लाए और मेरी खूब पिटाई की। वो कहते हैं कि मेरे बारे में शायद ये बचपन में तासुर था सब लोगों को कि मुझ पर किसी चीज़ का साया है। नतीजतन इनकी वालदा और दूसरे रिश्तेदार तावीज़ वगैरह ला कर इनको बांधा करते थे। वो कहते हैं कि मुर्गी पली हुई थी मेरे घर में, और मैं बहुत ही होशियारी से उसके अंडे उठा लिया करता था। हालांकि वो और भी उठाने जाता था, वो चोंच मारती थी, तो लोगों ने उन्हें अंडा भी कहना शुरू कर दिया था। मोहल्ले में कुछ लोग बाबू भी कहते थे, बहुत सारे नाम उनके रखे गए। और एक और वाक़या बयान करते हुए वो कहते हैं कि अय्यूब पार्क में एक मरतबा वो तफरीह के लिए गए, और पता नहीं कितने धक्का दिया या ख़ुद कूद गए और पानी में फिसल गए, और बिल्कुल मरने के करीब थे कि एक अंग्रेज़ औरत ने उनको उसमें से, जो तैरना जानती थी, बाहर निकाला, और उनके पेट से फिर पानी निकाला, और बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची। वो कह रहे हैं कि मैं एक मरतबा मरी गया, और मरी जाते हुए बहुत वहाँ देर लगी, रश था, इसी तरह से वहाँ तफरीह में बहुत टाइम हो गया, रात को भी बहुत देर से मिली। नतीजतन रात के 2 बजे वो अपने घर पहुँचे, और फिर उनके भाई ने उनकी खूब ठुकाई की। और वो कहते हैं कि वालदा जो उनसे बहुत प्यार करती थी, उन्होंने भी कहा कि मार मार, और मार इसको, और मार। कहते हैं मैं बड़ा उस वक्त परेशान हुआ, और मेरे दिल में यह आया कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँ इस ज़िंदगी से, और मैंने फिर ख़ुदकुशी की एक नाकाम कोशिश भी की। लेकिन जैसे ही मैंने वो चादर अपने गले में बांध के पंखे में लटकने की कोशिश की, और पंखे ने 1-2 चक्कर लिए, बस मुझे होश आ गया और पता चल गया कि ये ख़ुदकुशी इतना आसान काम नहीं है। फिर इनके भाइयों ने दरवाज़ा तोड़ के इनको वहाँ से निकाला, और इस तरह से इनकी जान बची। कहते हैं वो बचपन से ही मेरा मजहबी रुझान बहुत था, और मैं वज़ू करके या तो शाह आरिफुल्लाह कादरी की मस्जिद में या फिर मौलाना ग़ुलाम अल्लाह की मस्जिद में तकरीर सुनने, खुतबा सुनने जाया करता था। कभी कभी ये भी होता था कि वज़ू मैं करता था आरिफुल्लाह शाह कादरी की मस्जिद में, और तकरीर सुनता था मौलाना ग़ुलाम अल्लाह की जाकर। वो कहते हैं 13 या 14 बरस की उम्र में ही मैंने सियासत में कदम रख दिया था। मेरे स्कूल के करीब ही गॉर्डन कॉलेज था, वहाँ से बड़े जुलूस निकलते थे। मेरा दिल बहुत चाहता था कि मैं भी इनमें शरीक हूँ। बहरहाल इनके मोहल्ले में जब बल्दियाती इंतखाबात अय्यूब खान के हुए, तो इन्होंने एक कैंडिडेट की हिमायत में अपना निकल पड़े ये, और फिर मादर मिल्लत का इलेक्शन और अय्यूब खान का इलेक्शन हुआ, उसमें भी लालटेन लेके बहुत घूमे हैं। वो कहते हैं कि जब वो अपने पसंदीदा उम्मीदवार
के जीतने की खबर सुनी तो वो समझे कि वो उन्होंने कोई बहुत बड़ी काम। इब्तदाई ताल्लुक उनका मुस्लिम लीग से रहा और वो महमूद अहमद मंटू की बहुत तारीफ़ करते हैं, जो मुस्लिम लीग के उस इलाके के उस ज़माने में लीडर हुआ करते थे। वो कहते हैं कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना का जो लियाकत बाग में जलसा हुआ है तो वो दरियाँ बिछाने और स्टेज बनाने का सारा काम उन्होंने अपने साथियों के साथ किया था। कहने लगे कि मेरे सीने पर मादर मिल्लत का ब्याही लगा होता था और मुझे भूख बहुत लगती थी। एक मरतबा ऐसे ही किसी जुलूस से वापसी पर उनको भूख लग रही थी और सामने अय्यूब खान का कैंप था। कहने लगे मैं घुस गया उसमें और मैंने बिरयानी की या पुलाव के लिए प्लेट आगे बढ़ाई तो जो देने वाले साहब थे जो देख से निकाल के दिए, उन्होंने जो बैज देखा मेरे सीने पर मादर तो उसने एक चाटा रसीद किया और कहने लगा कि माल खाते हो अय्यूब खान का और खाना खाते हो अपना माल और खाना खाते हुए अय्यूब खान का और काम करते हो मादर मिल्लत के लिए। फिर वो सन 65 की जंग का जिक्र है, उसमें क्या कुछ हुआ और वो कह रहे हैं कि वो स्कूल वालों का गेट बंद कर दिया जाता था जब जुलूस निकलते थे। मैंने एक दिन ऐसा किया, घंटी बजा दी और फायर ब्रिगेड की टाइप की और कह रहे हैं वो गेट खुल गया, सारे लड़के बाहर भागे और जुलूस में शरीक हो गया उसमें जाए। अब कहते हैं कि गॉर्डन कॉलेज को देखकर हमेशा मेरा शौक़ था कि मैं इसमें दाखिला लूँ और लेकिन हुआ ये कि मुझे जब मैंने मैट्रिक पास किया पॉलिटेक्निक में दाखिला मिल गया। पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि भाई तुम्हारी ये जगह नहीं है, तुम जाओ कहीं किसी और जगह जाओ। कहने लगे लेकिन मैंने फिर पॉलिटेक्निक में खूब लीडरी की और अय्यूब खान के ज़माने में एहतजाजी जलसों में जो पहला लड़का शहीद हुआ वो उनका ही कारकुन और साथी था। कहने लगे ऐसे ही मैंने एक मरतबा मौलाना ग़ुलामुल्लाह खान की मस्जिद में, जो कि खालिसतन देवबंदी थे, एक ऐसी नात पढ़ दी कि मुझे पकड़ के लोगों ने हटाया वहाँ से। अब वो नबी मेरा घोड़ी चढ़ेया कहने मुझे समझ ही नहीं थी कि क्या मतलब क्या है क्या नहीं है। तो इस तरह की वो उनकी बहुत दिलचस्प चीज़ें हैं। पॉलिटेक्निक का तो बहुत ही तफसील से उन्होंने जिक्र किया है और वो उसके फिर यूनियन में नायब सदर भी मुंतखब हुए। कहने लगे कि मैं उस ज़माने में रायविंड भी गया, वहाँ भी मैंने चिल्ला काटा 40 रोज़ का और कह रहे हैं हम आखिरी साल तक पहुँचते पहुँचते पॉलिटेक्निक में वहाँ कॉलेज के दादा समझ लें एक तरह से हो गए थे। वो कहते हैं कि अय्यूब खान के ख़िलाफ़ उस ज़माने में स्टूडेंट्स की जो एक्शन कमेटी बनी थी वो उसमें बहुत आगे आगे थे और उस ज़माने में राजा अनवर और अब्दुल रशीद शेख और परवेज़ रशीद और नवाज़ रज़ा इस तरह के लोग शामिल थे। लेकिन बहरहाल वो कहते हैं कि गॉर्डन कॉलेज के जो सदर थे वो तो डर गए, लेकिन हमने वहाँ से जुलूस वलूस सब कुछ निकाले। वो कहते हैं मैं पकड़ा भी गया, फिर मुझे जेल में डाल दिया गया और इस हवाले से वो मुमताज़ बुज़ुर्ग सहाफ़ी मरहूम सऊद साहिर का बहुत ही अच्छे अल्फाज में ज़िक्र करते हैं। वो कहते हैं कि शेख इकराम और सऊद साहिर बुरे वक्तों में काम आते थे। सऊद साहिर साहब उस वक्त भी हर एक से हमवतन जंग के लिए तैयार रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी कलम की इस्मत को दागदार नहीं होने दिया और सहाफ़ियों के सालार होने के बावजूद कभी कोई फ़ायदा खुद अपनी ज़ात के लिए नहीं उठाया। वो कह रहे हैं जब मैं वज़ीर इत्तलात थे तो वो सलाम दुआ करने भी नहीं आते थे, लेकिन जब मुझे दहशतगर्दी की अदालत से 7 साल की सज़ा हुई तो वो अदालत में उस वक्त पुरनम आँखों के साथ मौजूद थे। वो कहते हैं कि फिर जब वो सियासत में आगे चले गए, जेल भी काटी, तो फिर इंतज़ामिया के लोगों ने भी उनसे रब्ता कायम करना शुरू कर दिया, कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर ने, कि भाई ये क्या चीज़ है, इसके साथ किस तरह का बर्ताव करना चाहिए, समझाने की कोशिश भी की। वो कह रहे हैं जेल में मेरा रिकॉर्ड कभी अच्छा नहीं रहा, हमेशा हंगामा मारपीट ये सब कुछ होता रहता था, लेकिन मैं ये इसलिए करता था कि जो कैदियों को कानून के तहत बेहतर सहूलतें मिल सकती थी वो मिले। वो कह रहे हैं कि उस ज़माने में बारकल्ला खान लाहौर के एक पंजाब यूनिवर्सिटी के बड़े तालिब इल्म लीडर थे, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। वो उस वक्त
स्टूडेंट्स के, तलबा के लीडर थे, और उन्होंने अय्यूब खान के ख़िलाफ़ तहरीक में बहुत बड़ा। वो कह रहे हैं कि उस ज़माने में भी मुझे रेल का बड़ा शौक़ था, और मैं अक्सर जब पिंडी से लाहौर जाया करता था तो मैं ड्राइवर के साथ गार्ड की इजाज़त से इंजन में बैठ जाया करता था। यानी उनका रेलवे का जो शौक़ था, और बाद में वो रेलवे के वज़ीर भी बने। वो कहते हैं इंजन में बैठने से मैं रेलवे के बहुत सारे वाक़यात से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हो गया था। ये पहली किस्त थी उनकी किताब की, बहुत ज़ख़ीम किताब है, तकरीबन 400 सफ़े की किताब है। इंशाअल्लाह दूसरी किस्त में फिर इस पर मज़ीद इसका तारुफ़ और इसमें दर्ज किए गए इंकशाफ़ात और वाक़यात का ज़िक्र करेंगे। आप अनवर सईद को इजाज़त दीजिए।